एक होता है कि जब आपका व्यापारी आता है तो हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे फल आना शुरू हुआ, पहला चरखा दिखाई दिया तो हम क्या करते हैं, टंकी उठा के भागते हैं बाज़ार। ये लाल, ये नीली, लाल पीली नारंगी कई सारी, और पता किसी को नहीं क्या डाल रहे हैं। मुंह पे डाटा बांधा बांधा नहीं तो एक खाली नाक पे खुशबू ना आए उतना रोक लिया, बाकी कच्छा पैंट उतारी, चड्डी पहनी और लग गए भाई साहब स्प्रे मारने के लिए, अंधाधुन केमिकल पेस्टिसाइड। भैया इससे कैंसर हो रहा है। आप लोग धीरे धीरे मर रहे हो, पता नहीं चल रहा है। आप लोगों को पता चलेगा 40, 45, 50 पार करने के बाद, जब एकदम से यहाँ गुल्ला निकलेगा, जो साइकिल के टायर में निकल जाता है ना, ट्यूब में फुटुक, और डॉक्टर बोलेगा हो गया, खाता वाता नाम कर दो परिवार के, तुम्हारा टाइम हो गया। 1 लीटर अगर पेस्टिसाइड यूज कर रहे हो तो 3 ml तुम्हारे अंदर भी जा रहा है। आने वाली नस्लें नपुंसक पैदा होंगी, आज भी हो रही। जितना सिस्टम आज चला हुआ है लड़के लड़कों को पसंद करने वाला, इतना पहले था क्या? ये कहाँ से हार्मोन चेंज हो रहे हैं? तुम जिब्रालिक मार रहे हो केले में यार, ये छोटे से बच्चे के हार्मोन चेंज हो रहे हैं। उसका मन शादी का कर रहा है इतनी सी उम्र में, उसको पता भी नहीं क्या है शादी। ये तुम्हारी वजह से, मेरी वजह से हम लोग अंधाधुन जहर मार रहे हैं केले के अंदर, बिना सोचे बिना समझे। इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो उस केले को घर पे अपने बच्चे को ला के दे सकते हैं बिना धुले, जो खेतों में उगाते हैं? बताओ, ईमानदारी से बताना, बच्चों की अपने ध्यान में रख के। कोई ऐसा किसान है जो ये कह सके कि मैं अपने केले को अपने बच्चे के मुंह में डायरेक्ट तोड़ के दे सकता हूँ खेत में, कि ले बेटा इसको चाट ले? मैं दे सकता हूँ, मैं उगा रहा हूँ बिजनौर में ऐसा केला। आप भी उगा सकते हैं। 3 रुपये एकड़ का खर्चा है फंगीसाइड और कीटनाशक का। आपकी खोपड़ियों में शीशी घुसा रखी तो मैं क्या करूँ? मुंह में गुटखा, खोपड़ी में शीशी, खेल खत्म। जय पूर्वांचल। यही हो रहा है, हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं? सोचने की शक्ति नहीं। गुटखा खा खा के कान में ऐसा हो जाता है बंद थोड़ा सा ना, आज सही से आवाज़ आती नहीं। मजाक कर रहा हूँ, बुरा मत मानना, ठीक? और गुटखा मत खाया करो, अच्छी चीज़ नहीं है। तो जब पहला लूंगर आया, अब हमें ये पता नहीं चलता है, जब हमारी कटिंग आई तो जैसे मान के चलो मई के महीने में पहला लूंगर आया हमारा, तो मई के महीने में पूरे में हमारी फ्लावरिंग आ जानी चाहिए, है नहीं? तो मई, जून, जुलाई, यानी कि अगस्त के पहले हफ्ते में हमारी कटिंग आएगी। अब एक झोलझाल होता है कटिंग में, जो 1 मई से 15 मई तक चरखे आए 300, 200, 250, ये तो कटिंग के लिए तैयार हैं। बाकी पीछे वाले का हमें यही पता नहीं चल रहा है कि साला 70 दिन का कौन सा है और 90 दिन का कौन सा है, 95 दिन का कौन सा है। बाप रे, कैसे पहचाने? अरे बाप रे, अब क्या करें? तो व्यापारी को कहेंगे अरे भैया, राहुल भैया आ जाओ जरा, माल काट लो, हमारा तैयार, लगभग तैयार हो गया। हाँ ठीक है। पेड़ के नीचे जाओगे, ऐसे देखते हो जैसे बहुत बड़े वैज्ञानिक हो तुम, मेजरमेंट करके पकड़ के उसको, पता कुछ नहीं है। काट यार, हो गया होगा, छोड़, अभी अगले साल देखेंगे। नहीं, 50,000 रुपये बचवाने वाला हूँ मैं आपके, 50,000 नेट, अभी यहीं खड़े खड़े। अब आपने क्या करना है, 1-1 हफ्ते का या 14-14 दिन का समय बनाना है। संडे टू संडे बना लो, मंडे टू मंडे बना लो, या 14-14 दिन पे बना लो। तो जैसे पहला चरखा निकला, 14वें दिन खेत में जाना है। जितने चरखे निकल गए पूरे कंप्लीट, नीचे की फली ऊपर मुड़ गई, हल्की सी टर्न ले रही है, पूरा मुड़ के नहीं करना आप लोग। पूरा मुड़ने के बाद जब लूंगा इतना लंबा नीचे लटक जाता है तब तोड़ते हो जाके, हनुमान जी की पूंछ की तरह। उतना नहीं, 2-3 पंजे झड़े, मतलब नीचे की फली झड़नी शुरू हुई, समझ लो 5 मिनट का टाइम आ गया। तो जहाँ 2-3 घेरे निकले ना, बस टाइम हो गया, लट्टू तोड़ो। अब लास्ट में क्या होता है कि आपके यहाँ के व्यापारी नीचे के 3 पंजों को ऐसे खचक 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 पूरे खेत में 4-5 कुंटल माल फेंक देता है, और तुम हर चरखे पे जाते हो, ये भैया काय काट रहे हैं? बोला हम नहीं बेचेंगे इसे, तुम बेच लो। तो तुम गाली तो दे नहीं सकते, क्योंकि साला माल लेगा नहीं, पर मन मन में देते हो उसको गाली, उसकी भी गलती नहीं है। वही पूंछड़ों को कहाँ बेचेगा इतनी फली को? जब आप नहीं ले सकते तो दूसरे को खरीदेगा। तो शुरू में ये जो व्यापारी काट रहा है, इसको शुरू में ही काट दो आप, 3 पंजे शुरू में ही तोड़ दो आप नीचे से, बिना डरे। आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। अगर आपके 5 बच्चे होते तो भी संपत्ति इतनी थी, अगर 1 बच्चा होता तो भी संपत्ति इतनी थी। या छाती पे ले जाओगे ऊपर, देके जाओगे कि नहीं? देके जाओगे ना बच्चे को। ऐसे ही केले के अंदर जो है, केले के अंदर जो माल आया, वो 12 पंजे रखोगे तो भी उतना ही वजन देगा। अगर 20 किलो देना है केले ने,
तो 12 पंजे होंगे तो भी 20 किलो देगा, 8 पंजे होंगे तो भी 20 किलो देगा, और 20 पंजे कर दो तो भी 20 ही किलो देगा। तो आपने नीचे के 3 पंजे तोड़ दिए इसके, और फिर लट्टू तोड़ दिया। अब इसके ऊपर जो आप ये फुहारा खेलते हो हर हफ्ते जा करके, स्प्रे करते हो टंकी में, इधर कंधे में वो फंसता है, फिर जाते हो 2-3 जगह पिछवाड़ा लगता है, ज़मीन पे नीचे गिरते हो, सब गिरते हैं। और दनदनी टंकी की पट्टी टूटती है, कई बार बैटरी नीचे से निकल जाती है। हमारे साथ हुई हैं घटनाएं, तो सबके साथ होती हैं। और 8 टंकी स्प्रे करने के बाद 8-9 ये उंगलियां सूज जाती हैं, स्वेलिंग आ जाती है, मुट्ठी नहीं बांध सकते आप। इतना पागलपन करना क्यों केले के साथ? जैसे ही लट्टू टूटा, इसके ऊपर एक स्प्रे करो आप। किसका करना है? बिवेरिया बेसियाना और मेटारिज़म मैनिसोप्ले, यानी कि हमारा जो भूमित्र आता है, आप उसका स्प्रे कर दो। 3 रुपये 1 एकड़ का खर्चा है। और उसके बाद इसको कवर पहना दो, बंच कवर। अभी आपको वीडियो के बाद बंच कवर दिखाऊंगा मैं कैसा होता है केले का। बंच कवर लगा करके छोड़ दो। अब आपने कब जाना है? 3 महीने बाद खेत में जाना है। बंच कवर की अलग अलग हैं, जैसे 10 रुपये है, कहीं 12 रुपये है। जैसे इस साल इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे पैसा बढ़ गया तो 10 रुपये प्लस पहुंच गया। कितने माइक्रोन की पन्नी ले रहे हो उस पर मायने रखता है। 19 से 20 माइक्रोन की पन्नी आती है इसकी। उसमें अंदर से एक केमिकल भी लगा आता है, वो नुकसानदायक नहीं होता, बट वो सेफ्टी के लिए होता है। तो आपने क्या करना है, डायरी उठानी है, और पहले दिन आप गए घर, और जब आपने 14 दिन बाद ये लुंगर तोड़े लट्टू नीचे के, तो इतने लुंगरों पे घर आके इनकी गिनती कर ली। पर आपने क्या किया, घर से लाल धागा, नीला धागा, कुछ ना कुछ धागे सस्ते मिल जाते हैं, ऊन स्वेटर बुनते हैं, वो वाले ले लो, एक गुल्ला ले लो, चल जाएगा काम। अब वो गए और हर चरखे में नीचे बांध दिया, लटका दिया नीचे। घर जाके लिख दिया लाल रिबन 250 चरखा या घार, क्या बोलते हैं लुंगर, गहार, 250 गहार लाल रिबन। अब कौन सी तारीख है आज? 7, सपोज करो 7, आपने 7 जून को कर दिया, लुंगर तोड़ दिया, तो 7 जून, 7 जुलाई, 7 अगस्त, 7 सितंबर को माल कटेगा। अब आपने इसमें लिख दिया 7 सितंबर कटिंग, लाल रिबन 300 चरखा या 285 चरखा। अगले 14 दिन में फिर आपने पीले वाला कर दिया, क्योंकि अगली बार में चरखा जब आएगा तो तड़ाबड़ी करके अपने 500-600 एक साथ आएगा या 1000 एक साथ आएगा, और बचा कुचा लास्ट वाले झटके में आएगा, तो वो हरा नीला कोई सा भी एक 3 कलर टैग कर लो आप। अब तीनों आपकी डायरी में हो गई, कटिंग लिख दी, उनकी डेट। अब उससे 7 दिन पहले, 8 दिन पहले व्यापारी ढूंढना शुरू करना है, और उसको बोलना कि भैया मेरे पास 283 चरखे हैं तैयार। और आपको पता रहेगा जब उसके आदमी काटेंगे, ये लाल वाला काट, नहीं रुक, ये नहीं, ये काट। उनको बता दो कि ये धागा देख ले, अगर तूने इधर काटा दूसरा वाला तो 5 किलो के पैसे लूँगा भैया। क्योंकि अगर आप कभी भी नाप लेना, 70 दिन के चरखे को 90 दिन के चरखे को काटना, 5 से 12-15 किलो का अंतर निकलेगा। 12-15 किलो तक का अंतर जाता है। साला भरन ही 60 दिन के बाद होता है, आखिरी के महीने में तो भरन ही होता है, फूल जाता है, वजन नहीं आता। वजन जो भरता है वो आखिरी के महीने में भरता है, और वही महीने में तुमने उसको काट दिया, तो वजन कहाँ? वो व्यापारी को मजा आ गया, उसका तो दर्जन में जा रहा है ना भाई, 2, 4, 6, 8, 10, 12, और तुम्हारा किलो में। समझ में आई बात? तो 5 किलो भी अगर मैं राउंड फिगर मान लूँ तो 1200 अगर चरखे हमने मोटे मोटे मान लिया एक एकड़ में, तो 60 कुंटल का ठप्पा लग गया जी। 60 कुंटल माल कितने का होता है? 50,000 से ऊपर का है, और 5 कुंटल वो बच गया जो नीचे का गिरता, वो 65 कुंटल माल बचा आपका। अब ये 65 कुंटल आप हर साल बर्बाद कर रहे हो, हर किसान एक एकड़ में। मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताओ, इतने सारे केले के किसान हैं यहाँ, या अनप्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ कि साहब ये बात तो आप तो झूठ बोल रहे हो? पैसा बच सकता है कि नहीं? साला हर का भारी वो सब ले जाएगा काट के उसको, इसीलिए हमारी मंडिया पे से छप्पर नहीं उतर रहा है। वो कार में आ रहे हैं, बड़ी बड़ी कारों में। पौधा बेचने वाले भी बड़ी बड़ी कारों में आ रहा है, दवाई बेचने वाले भी बड़ी बड़ी कारों में चल रहा है, और व्यापारी भी बड़ी कारों में चल रहा है। हम कल भी गमछे में थे, आज भी गमछे में हैं, और अगले साल भी उम्मीद नहीं है गमछा उतरेगा हमारा। और कृषि कार्ड का और टेंशन हो जाती है कि यार 2 लाख रुपए दो ना यार भाई, यार 2 महीने में दे देंगे कहीं से जुगाड़ करके। केले की खेती करने के बाद भी इतनी ऐसी हालत, 1 एकड़ में कम से कम आपको मेरे हिसाब से कम 2 लाख रुपए बचना चाहिए केले में, वरना तो खेती करने का कोई फ़ायदा नहीं। फिर तो मजदूरी कर रहे हो अपने खेतों में। गन्ने में बचा रहे हैं लोग 1-1 लाख रुपए, अब तो केले वाले हैं। तो आपने ये प्रबंध करने हैं। और एक अब बात आती है कि साहब बंच कवर तो 12 रुपये का, अरे बाप रे,
तो 15-20 हज़ार रुपये का खर्चा हो गया माल आने के बाद। आप 10 से 12 रुपये खर्च करते हो स्प्रे में, हिसाब जोड़ लेना कभी मजदूरी से लेके और स्प्रे कराने तक। क्या वापस आता है पैसा स्प्रे का? नहीं आता ना, सामान्य रेट में बिकता है। लेकिन जब आप बंच कवर लगा दोगे तो वही व्यापारी जो इनका 1300 रुपये कुंटल में खरीदेगा तुम्हें कहेगा दद्दा 1500 में किसी को दोगे नहीं, पैसा पकड़ो अपना। वो आपको आके 1 रुपया तो दे के जाएगा कम से कम। और ये जो बंच कवर लगाए थे, बंच कवर लगाने का मकसद है कि इस पर कीड़े ना लगें, फंगस ना लगें और ये फली अपने आप में खूब बढ़े। आपके स्प्रे से फली नहीं बढ़ती। आपको लगता होगा मैं स्प्रे करूँगा तो फली बढ़ेगी। हम अभी दिखाएंगे बंच कवर में से निकलता हुआ केला आपको। 1 फीट का केला है हमारा, कोई स्प्रे नहीं, बस बंच कवर लगा दो, अपने घर बैठो और 3 महीने सुकून की ज़िंदगी जियो। और आप लोग हराम कर देते हो जीना, अपना भी और दुकान वाले का भी। टंकियां ले लेके खेतों में पड़े दिन रात, अरे बीटल आ गए, बाप रे मर गए। बीटल कुछ नहीं आएगा अगर आप अपने खेतों में फंगस चलाओगे तो। हमारा एक वीडियो है 953 नंबर का, 972 नंबर का, 1206 नंबर का, उसके बारे में बताता हूँ अभी। तो पहले आपने अगर इस तरीके से किया, मैनेजमेंट किया, तो ये जो आपने चढ़ाए हैं कवर, ये 70% कवर तो पहली बार अगले साल काम आ जाएंगे, 30% फटेगा इसमें से। और व्यापारी अगर ये कह रहा है कि मैं पन्नी के साथ ही लेके जाऊँगा तो उससे कह दो भैया 5 रुपये एक पन्नी के देगा तू मेरे को। अगर 5 रुपये पन्नी दे तो देना, या 10 रुपये पन्नी या 8 रुपये पन्नी, जितना आपको लगे कि वो राजी में प्यार से मान रहा है उतने दे तो ले जा। अब वो ले जाएगा पन्नी, मेरे से ले गया, मुझसे बोला 8 रुपये मेरे से ले लो, पन्नी में दे दो मुझे, मेरा वहाँ माल 2 रुपये महंगा बिक जाएगा पन्नी देख के। इनके भी लफड़े हैं अपने अपने स्तर के, पन्नी देख के महंगा बिकता है वो जनता प्रीमियम। हाँ, वो बोला सर मैं दूंगा 8 रुपये आपको, तो मेरे को 8 तो इससे मिले, एक इसने मुझे फालतू दिया। भाई 20 किलो का चरखा निकला तो 20 रुपये जेब में आए कि नहीं आए? और रुपये कितने खर्च किए? 12। 3 महीने में साला ऐसा कौन सा ब्याज की दुकान है जो तुम्हारे 20 कर देगी 12 के? केला कर रहा है और 70% बच गया। अगर वो नहीं भी लेके जाता तो अगले साल मेरे लिए हो गया। तो अगले साल कितना खर्चा हुआ? 6 रुपये का। कितने रुपए बचे? 20। तीसरे साल तक ये फट जाता है। तो आप लोगों को बुद्धि जगानी है, जागरूक होना है बस थोड़ा सा। बंच कवर लगाओ, यहाँ अच्छे व्यापारी आएंगे। जब आपके पास क्वालिटी अच्छी होगी तो 1200 रुपये में केला नहीं बिकेगा, 1800 रुपये में बिकेगा। और लोग कहेंगे यार वो हमें ना वो वहाँ का केला चाहिए, लखीमपुर के इसके धौराहरा का, नाम से बिकता है केला। अब लोग कहते हैं आपने सुना होगा बहराइच में अच्छा केला होता है। केला सब जगह एक सा होता है, वहाँ पे केवल आपको फॉलो करने वाले किसान अच्छे हैं, मैनेजमेंट उन लोगों का अच्छा है। ये फंगस के लिए आप दुनिया भर की दवाई लेके आ रहे हो, अभी जाते हो ना दवाई लेने, फंगस आ गई, फंगिसाइड का स्प्रे, ये कैंसर कर रहा है भाई, मार रहा है आप लोगों को। हमारा चैनल है किसान कार्यशाला, जिनके पास वैसे वाले मोबाइल हैं वो देखना उनमें से, इनमें ज़्यादातर लोगों को तो पता है। हम लोगों ने 2 किट बनाई हैं कैप्सूल वाली। उसके अंदर यार वो देखना है क्या, यहाँ गाड़ी में देखिए पन्नी में रखी है क्या, मैं दिखाता हूँ बेटा, इसको पेश कर देना ज़रा। ये 1 एकड़ में एक बार छोड़ दो, ये जैविक है, ये फंगस होती है एक तरीके की, ठीक है। खेत में एक बार छोड़ दो, ये अपने आप जड़ें बढ़ा लेगा अपने आप। और ये है तुम्हारी 50 बीघे ज़मीन हो, 100 बीघे ज़मीन हो, 150 बीघे ज़मीन हो, 2 बीघे ज़मीन हो, टोटल का फंगिसाइड और कीटनाशक ये जैविक है। ये ज़मीन में हैं, हमने ज़मीन से ही निकाल के डिब्बे में डाले हैं, ठीक है। इसके अंदर केवल 3 कैप्सूल हैं। फंगस, नीमाटोड और टोटल जितने प्रकार के धरती पे कीट बनते हैं उनका इलाज। ये 3 कैप्सूल को आपने अपनी ज़मीन के अनुसार, जैसे छोटे छोटे किसान हो गए, सपोज करो कि भाई पे 5 बीघे है, इन पर 12 बीघे है, इन पर 8 बीघे, इन पर 10 बीघे, आप 4-5 आदमी मिल करके एक किट मंगवा लो। कितने रुपए की है? 1499 रुपये की एक ये मंगवा लो। इसके अंदर 10 आएंगे। इसमें यूरिया, DAP, पोटास, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक के बैक्टीरिया हैं। अब आपको किसान की भाषा में समझा रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों के लिए, नमस्ते जी, आ जाओ साहब। ये दोनों के लिए क्या करना है, आपने 200-200 लीटर के 2 ड्रम या 300-300 लीटर के 2 ड्रम, इसको आप 10 लीटर से लेके 500 लीटर तक फैक्ट्री अपने घर बना सकते हैं। अभी हम दुकान पर लेने जाते हैं तो 300 रुपये का बोतल आता है, कहीं पैकेट आता है 200-300 रुपये का। आप इसको जामन को घर बना लो, ऐसे मटिया में रख लो। इंसान के लिए कोई नुकसानदायक नहीं है, बिल्कुल रत्ती भर भी, एकदम शुद्ध जैविक है। अब उसमें आप जो है गुड़ और आलू, 100 लीटर पे 1 किलो गुड़ और 1 किलो आलू को बारीक करके उसमें डाल दो, फिर उबाल करके आलू को छील के,
और ये 3 कैप्सूल डाल दो और एक दूसरे ड्रम में डाल दो 5। अब आपके बन गए। अब इसके 2 तरीके चलाने के हैं। ये 300-300 लीटर या 500-500 लीटर की बोतलें बन गई। 1 लीटर निकालो, 5 बीघे ज़मीन के लिए बता रहा हूँ। 1 बोरी गोबर की खाद नीचे डालो, 1 बोरी इधर डालो, 1 बोरी पे ये वाला बोतल फंगस कीड़े वाला और 1 पे ये यूरिया DAP वाला, 1-1 बोतल छिड़क दो। 200-200 ग्राम गुड़ का पानी छिड़क दो और बाकी पे पानी छिड़क दो, नॉर्मल पानी। और इसको नमी देके, बस नमी हो जाए थोड़ी, अच्छे से हाथ से मिलाकर छोड़ दो 8-10 दिन के लिए बस केवल। और रोज़ कोशिश करो कि इसमें निकलते बढ़ते एक बार हाथ मार दो हल्का सा। इसको 6 महीने तक रख सकते हो आप, लेकिन हर महीने 200 ग्राम गुड़ और थोड़ा सा नमी देना पड़ेगा अगर लंबा रख रहे हो तो। अब आपने ये दोनों बोरी मिलानी है, उठानी और खेत में ले जाके फेंक देनी और पीछे से पानी दे देना है, या पानी देने के बाद फेंक दो, या 15-15 दिन पे फेंक दो। भाई अब तो 500 लीटर बन गया ना, अब क्या घबराना है। 1 लीटर से 1 एकड़ का काम हो रहा है, तो 500 एकड़ का काम हो गया। 500 एकड़ का मतलब 2500 बीघा। अब 1 लीटर से 100 लीटर बन रहा है। अगर आप इसको, अब बात आती स्प्रे की, वो बीटल वाला स्प्रे क्या करेंगे, फंगस का स्प्रे क्या करेंगे। आप इसमें से 1 लीटर निकालो, 100 लीटर के पानी में डालो। 100 लीटर पानी में डाल के 1 किलो गुड़ डाल दो, मुंह पे कपड़ा बांध दो, दिल करे चलाओ, नहीं करे मत चलाओ, चलाओगे तो अच्छा रहेगा। 7-8 दिन के अंदर 100 लीटर मसाला बन के तैयार, जो उस ड्रम में था उतने पावरफुल। अब इसमें वापस से आधा किलो गुड़ डालो, एक स्टिकर डालो। आप लोग स्टिकर लेके आते हो बाज़ार से, 500 रुपये से लेके 1500 रुपये तक का बीच का स्टिकर मिलता है और 50 से 70 ml पड़ता है। हम लोग स्टिकर दे रहे हैं 399 रुपये का 100 टंकी के लिए। वो 1 टंकी में 1 ml के हिसाब से डालो और इसको उठा करके 100 लीटर पानी और मिलाओ, या प्योर भी चाहो तो फुल 2 लीटर डाल लो, फिर 200 लीटर बना लो। अगर बीमारी आंखों से दिख रही है तो पूरा प्योर का स्प्रे कर दो, बीमारी कम दिख रही है 2-4% तो 50% का कर दो, और बीमारी और भी कम है तो चाहे 50 लीटर मिला के 150 लीटर पानी मिला के गुड़ मिला के स्टिकर मिला के स्प्रे करके आ जाओ। दुकान पे गए, अब फैक्ट्री घर बन गई। ना फंगीसाइड लेने जाना है, आलू, गोभी, बैंगन, मिर्ची, भिंडी, केला, टिंडी, टोट, टमाटर सब के लिए। और नीचे चाहे तो ड्रम में घोल के पानी के साथ चला दो, ऐसे ही बना के, नहीं तो ये बोरी वाला कर लो। दोनों रास्ते हैं। अब समझ में आई कहानी। ये दोनों की 3100 रुपये की आती हैं। अगर किसी को लग रहा हो कि ये महंगी हैं, हम नहीं खरीद सकते, तो 4-5 आदमी मिल करके एक आदमी को ट्रेन का किराया दो, उसको बिजनौर भेजो 20-20 लीटर की जर्किन लेके, और वहाँ से मैं फ्री में भर के दूंगा। ये मेरे पास ड्रम बने हुए हैं, मैं फ्री बांटता हूँ वहाँ लोगों को जिनके पास पैसा नहीं है बनाने का, लेने का। मैं उनको फ्री बांटता हूँ किसानों को। आप लाओ, अपने घरों में बनाओ और चलाओ, लेकिन अपनी खेती को जहर से बचाओ। आने वाली संतानें, बच्चे पैदा नहीं हो रहे आज, बहू बात ही बाद में पहले हॉस्पिटल जाती है। ये आपके और मेरे कारण हो रहा है सब कुछ। आज आप भी मर जाओगे कुछ समय के बाद, और हम भी मर जाएंगे। हमारी वीडियो जो लोग देखेंगे ना, ये अब से 50 साल के बाद, वो गालियाँ देंगे तुम्हें कि हमारे दादाजी बैठे हैं लेकिन सुनी नहीं बुड्ढे ने हमारी बात। अगर इस फौजी की बात सुन लेता तो आज हमारे कुछ दिन अलग होते। समझ रहे हो, कैद हो गए आप इसके अंदर अगले कई सौ साल, हज़ारों साल के लिए। जब तक इंटरनेट चलेगा ये वीडियो चलेंगी। सुधरो, पैसे बचाओ। मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, पैसे बचाने की तो बात कर रहा हूँ आप लोगों का। और इतना महंगा नहीं है कि 10-20 हज़ार रुपये का है, साला दोनों मिला करके 3100 रुपये का है। उत्तर रुपये को तो तुम 2 सीसी फेंक दिए होंगे जाड़े जाड़े में अभी तक। गुटखा खा जाते हो उससे ज़्यादा का। कुछ मत करो, जो सरकार 6 किस्त दे रही ना, वो 2 किस्तों में ये आ जाएगी। जेब से भी पैसा नहीं लगाना है और पैसे बच जाएंगे तुम्हारे फ्रूटी के लिए उसमें से भी। तो आप लोग अगर इस तरीके से खेती नहीं किए तो भाई साहब आज नहीं तो कल हम तो बर्बादी के कगार पे हैं। हमें आज सुधरना पड़ेगा। युवा वर्ग किसको बोलते हैं बेटा? घुमा कैमरा इधर। जो आदमी 20 साल से लेके और 50-55 साल की उम्र तक का है वो युवा है, वो बुढ़ा मत समझिए अपने आप को। तो अगर मैं बिजनौर से आकर के यहाँ आपको इतना दोपहर के 2 बजे, आज व्रत भी है, फास्ट है, लगा आपको एनर्जी कम है? अंदर आग होनी चाहिए सिखाने की। मुझे क्या मिलेगा आपके चप्पल उतरवा करके? और पैसा कमाना होता तो अच्छे खासे, फौज की नौकरी इतनी कमज़ोर नहीं है आज की तारीख में। 1 लाख से ऊपर सैलरी है। उसको बाय बोल के 18 साल में आ गए, हमारे साथ के सब नौकरी कर रहे हैं अभी। किसके लिए? आप लोगों की दीन दशा बदलने के लिए। नहीं था कोई, देखा ही नहीं हमने कोई। है कोई ऐसा जो तुम्हें इतनी चीज़ें समझाई हो आज तक? समय ना दे पाए रहे, समय नहीं दे रहे लोग, फ़ोन नहीं उठाते, उनके सिस्टम नहीं उनके पास। कहीं भी कोई समस्या आती है हमारा नंबर नोट करना
नंबर दे के जाएंगे। हमारा चैनल देखो, कहीं समस्या आती है हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे लखीमपुर वाले में। ये जितने लोग आगे बैठे मोबाइल वाले, इन सबको नंबर लिखवाओ अपने अपने, ये आपको ग्रुप में ऐड करेंगे। कोई समस्या आती है तुरंत फोटो डालो, फ्री समाधान। हम जब तक जिएंगे आजीवन फ्री कंसल्टेशन देते हैं। ये तो हम फ्री नहीं दे सकते, हमारे हाथ में नहीं है, समझ रहे हो। आपने केला उगा दिया, हम फ्री में नहीं लेके जा सकते केला को, भले वो हमने उगाया हो। थोड़ा बहुत लेके जा सकते हैं, तो वो हम बिजनौर से लोगों को फ्री बांट रहे हैं। आप आओ लेके जाओ, आओ लेके जाओ। अगर 5 आदमी ने मिलकर के ये किट बना ली तो कितने रुपए खर्च हुए? 300 रुपये साल भर की, और वो भी 20 बीघे ज़मीन का। अब इससे सस्ता क्या है दादा? और गारंटी है हमारी, देखो रिजल्ट कैसा आता है। बाकी किसी का कोई सवाल हो तो पूछो। खत्म हो गए? बताओ, सवाल बताओ। अभी तो सीता अयोध्या आ गई, तुम तब तक क्या सुन रहे थे? पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ आदमी। हाँ तो हम भी तो अनपढ़ हैं, हम कौन से पढ़े लिखे डिग्री होल्डर हैं? ये तुम बंडी वंडी देख के काहे सोच रहे हो? हम फौजी आदमी हैं। हाँ जी, गलती से पड़ गई। 240 पड़ गई है तो एक काम कर लो, 200 लीटर पानी ले लो। चलो ये अगली वीडियो में बता देता हूँ। बेटा इसको क्लोज कर दो। आप कुछ बोल रहे थे, क्या हो गया? केला में टिफोडी भर गई। केले में 240 डाल दिया ऊपर से। कितने दिन हो गए? आज 11वां दिन है। अरे यार बाबा, जमीन के पेड़ के जरमा कोई पड़ी बात है। नहीं। अगर कभी ऐसा हो जाता है, सुनो, अगर कभी ऐसा हो जाता है कि आपने गलती से कोई खरपतवार नाशक खेत में मार दिया। मैं आपको गाजीपुर की एक घटना बताता हूँ। एक किसान थे बेचारे मेरे पास, मैं उनका नाम भूल गया, 2 साल पहली बात है। उनका मेरे पास फ़ोन आता है कि भैया वो हम उनको किसी किसान ने, वो एक मीरा 71 आती है हर्बिसाइड, तो किसी ने पूछा कि तुम्हारा केला बहुत बढ़िया हो रहा है, क्या करें? बोले ये वाला पाउच मार दो। उठा के, गांव में होता ना मजेखोर, और वो बेचारा गरीब सीधा आदमी, उसने वो मीरा 71 स्प्रे कर दिया। तो 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर, दोपहर का समय था, पत्ते लटक गए। हमें फ़ोन किए, फ़ोटो भेजे, बोले भैया ये दवाई मारे हैं। हम बोले किसने बताया तेरे को? इतनी आसानी तो हम नहीं बोले थे, गाली तो हम बहुत बढ़िया वाली दिए थे। तो उसका नाम बता, साले का नंबर बता, मैं आ रहा हूँ गाजीपुर अभी। पटा नहीं पिलवाया इस पर, तो तू देखना। ये पाप है किसी की फसल को बर्बाद करना, इससे बड़ा गुनाह नहीं है कोई। साला कीड़े पड़ के मरता है आदमी, डॉक्टर तो सब बन के घूम रहे हैं। अगर जानबूझ के तुम्हारी फसल को खराब कराना, वो उससे बड़ा पापी कोई नहीं है। हमारे एक मित्र हैं बदायूं के वकील साहब, उनका केला नहीं था, इतना स्थिति थी। हमसे बोले राहुल भैया क्या करें? हम बोले मित्रता के बहाने बताएं कि दोस्त के भाई के नाते बताएं? बोले छोटे भाई के नाते। तो हम बोले जुतवा दो इसको, ख़त्म कर दो, नहीं तो ये और तुम्हें नुकसान दे के जाएगा। दोबारा से जोश के साथ लगाना है तो जुलाई में लगाओ, लेकिन इसको ख़त्म कर दो। सही काहे नहीं बता रहे तुम? खाली मेरी सीसी ले लो, मेरा प्रोडक्ट ले लो, केला इतना बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये सब ये तुम्हारा बेवकूफ़ बनाने वाली कहानी है। तो भैया जी आपने क्या करना है, 200 लीटर पानी लेना है, 5 किलो उसके अंदर मिलाना है गुड़, 5 लीटर मिलाना है दूध, ठीक है, 200 ग्राम हल्दी, 40 ग्राम हींग, और आधा किलो गुड़ और आधा किलो ग्लूकोज खाना खाने वाला। अगर ये हर्बिसाइड नहीं पड़ता तो खाली गुड़ से भी हो जाता काम, ठीक है। सबको मिलाओ, इसके अंदर स्टिकर मिला लो। वो सस्ता वाला मत लेना, 70 रुपये वाला सफ़ेद पानी जैसा आता है, वो सिलिकॉन वाला लेना है। नहीं मिले तो मत लो। और इसको स्प्रे कर दो, अच्छे से पौधे को नहला दो। 10 से 12 दिन के बाद फिर कर दो, तुम्हारा पौधा तनाव से मुक्त हो जाएगा। गेहूं में, चने में, धान में पीला पड़ रहा हो, अभी कोई दिक्कत हो, पत्ते नहीं निकल रहे हो, गेहूं में ग्रोथ के लिए क्या करूं? कहीं किसी डॉक्टर साहब के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। एक स्प्रे कर दो, किसका? दूध का, और एक कर दो मट्टी वाला। 200 लीटर पानी, 20 किलो 5 फीट गहरे गड्ढे की दीवारों की मिट्टी, आधा से 1 किलो गुड़ मिलाओ, डंडे से चलाओ, 1 दिन छोड़ दो, नहीं छोड़ना मत छोड़ो। नीचे बैठने दो, गमछा निकालो या घर से पुराना कपड़ा ले जाओ, उसको 3-4 फोल्ड करके टंकी के ऊपर रखो, इसको छानो और सीधा स्प्रे मारो। ये 2 स्प्रे के बाद आप देखो आपकी किस्मत कैसे बदलती है। ना जहर है ना कुछ है। नहीं तो प्रोडक्ट तो मेरे पास भी 15-20 हैं। बताओ, कहो तो लिस्ट खोल दूंगा, बता दूंगा। यहाँ से तुम्हारे छप्पर हटेगा इन 2 स्प्रे से। प्रोडक्ट से मैं बड़ा बनूंगा, आप नहीं। मेरे को बड़ा मत बनाओ, अपने घर की गरीबी हटाओ। वो कैसे हटेगी? तुम्हारी जागरूकता से। अगर जागरूक नहीं होगे तो मेरे जैसे झोला छाप आते रहेंगे, तुम्हें बेवकूफ़ बनाते रहेंगे और अपनी शीशे बेच के जाते रहेंगे। और तुम कल भी गमछे में थे, आज भी गमछे में, कल भी गमछे में मिलोगे। मेरी बातें समझ आ रही हैं? थोड़ी कड़वी हैं, फौजी आदमी हूँ, मीठा बोलना नहीं आता मेरे को, व्यापारी नहीं हूँ मैं। साफ सुथरी सी बातें हैं, इनको समझ लो। अभी की स्थिति में क्या करें? आज केले में हर आदमी की पुंगी लटकी पड़ी है। केले की नहीं लटकी, तुम्हारी भी लटकी पड़ी है, सबकी पुंगी लटकी पड़ी है, हालत ख़राब है। 200 लीटर पानी पकड़ो,
10 किलो सरसों की खली डालो, 5 किलो गुड़ डालो, 20 से 40 किलो कच्चा गोबर, ताज़ा गोबर मिलाओ, गाय भैंस बकरी घोड़ी जिसका मिले, 2 किलो चूना मिला लो, बिना बुझा डले वाला, डंडे से घुमाओ, 1-2 घंटा छोड़ दो। उसके बाद 2-2 से ml 1-1 गिलास पौधे से इतनी दूर। आप लोग पौधे की मुंडी में डालते हो यहाँ पे, यहाँ पौधा थोड़ी खाता है। किसी को रसगुल्ला खिलाना, कान पे रख दो तो रसगुल्ला थोड़ी खाएगा, वो आगे रखना पड़ेगा। तो जहाँ ये पौधा है बीच में, पौधे से लगभग इतना मान के चलो बोतल के बराबर दूर। नापना कैसे है, अपने पंजे लगा दो और जहाँ एड़ी बैठ रही है वहाँ पे डाल दो। तो ये गोलाई में डाल दो आप। अगली बार जब डालोगे 1 हफ्ते के बाद, 1 हफ्ते से 10 दिन के बाद जब डालो, नमी होना चाहिए। तो ये जो सरसों की खल भी आधी कर देना, गुड़ भी आधा कर देना। पहली बार में केवल 5 किलो और 10 किलो लेना है, अगली बार 2.5 किलो और 5 किलो। ऐसा फरवरी आने तक, पहले हफ्ते तक आप 2-3 बार कर दो। 200 मैं लिख के दे दूंगा, 200 लीटर पानी, 20 से 40 किलो कच्चा गोबर, जितना लोगे उतना फ़ायदा, 10 किलो खली और 5 किलो गुड़। इसके अलावा कुछ भी मत डालो, अभी कोई डोज इस समय पे काम नहीं करेगी। एकड़ पे, मैं बिगो के पर बात नहीं करता, अभी दूसरे जिले में जाऊंगा, बीघा चेंज। 1000 पौधे का है ये, ठीक है। दूसरी बात, 1 स्प्रे दूध का, 1 स्प्रे मिट्टी का, 1 स्प्रे दूध का, 1 स्प्रे मिट्टी का। मजे लो यार, अपने गेहूं पर करो। तुम देखो इस साल गेहूं का दाना इतना मोटा निकल के आएगा। अब यह प्रोडक्ट मंगा लो फिर। और इसको नहीं भूलना, भू प्रहरी भूमित्र। और गेहूं बोते समय इससे ट्रीट किया करो, माइक्रोराइजा से। 3000 IP का माइक्रोराइजा है ये। एक बार लगा दो, छुट्टी हो गई। गेहूं, धान, चना, मटर, गोभी, आलू, मिर्ची कोई भी हो, बोते समय लगा दो, फिर देखो मजा। जड़ें ऐसी निकलेंगी जैसे समझ में नहीं आएगा आपके ये क्या जादू है। बाकी अपनी खेती अपने आप करो। कहीं अटकते हो, फंसते हो तो हम लोग बैठे हैं। तो हर्बिसाइड के लिए ये कर देना भैया, तो ये उसके तनाव को कम कर देगा, आपका पौधा बच जाएगा, गारंटेड बच जाएगा। हमारी जिम्मेदारी है, करो आप। और किसी का कोई सवाल, कोई समस्या, कोई दुख, कोई दर्द? बस पोंगे सड़क है। पोंगे का तो बता दिया मैंने आपको। गुड़ और क्या बताया? फ्रूटी लगाया था दाज, फ्रूटी वाले हो, तुम्हें लिख के देंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, फ्रूटी वाले हैं। मैं आपको लिख के दे दूंगा, ठीक है, लिख के दे दूंगा, वो कर लेना आप। जब फ्रूटी उतरेगी तो समझ में आएगा वो, ठीक है। चलो ठीक है, जय हिंद।